क्या आप जानते हैं मुंबई के स्ट्रीट फूड वाले इतनी मज़ेदार पाव भाजी कैसे बनाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी उनके सीक्रेट्स। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए भुनें। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड आलू, गोभी, गाजर, बीटरूट, टमाटर, उसी के साथ मटर। अब हम सारी वेजीज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम हीट पे भुनेंगे। अब आप इसमें डालें पानी। यहाँ मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। सबको अब आप अच्छे से मिलाएं और इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे 3 से 4 विसल्स आने तक। आप देखें सब्जियां हमारी परफेक्टली कुक हो चुकी हैं, तो आप एक स्पून की हेल्प से इसको काट के देखें, ये परफेक्ट हैं। अब इसी में मैं सब्जियों को मैश करूंगी, तो ये बहुत इजी हो जाता है। आप देखें बहुत प्यारा कलर आया है इसमें बीटरूट डालने की वजह से। तो अब कढ़ाई में डालें ऑयल और उसी के साथ बटर। जी हाँ, पाव भाजी है तो बटर तो इसमें जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और प्याज डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। अब आप डालें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और उसी के साथ जिंजर और गार्लिक। इसको भी अब आप भुनें 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और सबसे इम्पॉर्टेंट पाव भाजी मसाला। इन सबको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। मैंने होममेड पाव भाजी मसाला भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इस सारे मसाले को आप 2 से 3 मिनट तक कुक होने दें। आप देखें ऑयल ऊपर फ्लोट होने लगा है, तो हमारे मसाले परफेक्टली कुक्ड हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मैश्ड की हुई सारी वेजिटेबल्स और इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पाव भाजी बनाते वक्त ध्यान रखें बहुत गाढ़ी नहीं हो, थोड़ी लिक्विडी होना ज़रूरी है, तो जो पाव है वो अच्छे से सारे पाव भाजी को सोक कर लेगा। इसी के साथ मैंने डाला है नमक और इसको अब हम ढक के पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। आप देखिए इस पॉइंट पे हमारी भाजी परफेक्टली कुक हो चुकी है, बहुत प्यारा इसमें कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, उसी के साथ नींबू का रस, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और आखिर में आप इसमें डालें बटर। तो आपकी होममेड पाव भाजी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। तो पाव सेकने के लिए यहाँ हमने लिया है बटर, उसी के साथ थोड़ी सी भाजी, धनिया और पाव भाजी मसाला। ये आपके पाव को बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। तो जो हम स्ट्रीट्स में खाते हैं उसमें पाव में हमेशा मसाला लगा होता है। ये अब आप पाव को सेकें। ये मैंने होममेड मिनी पाव्स बनाए हैं, ये भी आप ज़रूर रेसिपी चेक करें। तो आप इसको जितना ज़्यादा टोस्ट करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। तो ये भी अब बिल्कुल रेडी है। आप सर्व करें अपनी बिल्कुल मुंबई स्टाइल पाव भाजी। अगर आप चाहते हैं और कोई स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें।